हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल दिलविज। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे दैट इज़ अबाउट टर्म इंश्योरेंस। मैंने अपनी लास्ट वीडियो पे आप सबको बताया था हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में कि कौन सा हेल्थ इंश्योरेंस हमें लेना चाहिए और क्यों लेना चाहिए। और आज हम बात करेंगे टर्म इंश्योरेंस के बारे में। इस टर्म को लेकर बहुत से लोगों में बहुत सी क्वेरीज और बहुत से मिथ्स रहते हैं, जो कि आज हम इस वीडियो में डिटेल में, क्रिप्स में और शॉर्ट तरीके से मैं आपको बताऊँगी। एवरीथिंग आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू कि क्या होता है टर्म इंश्योरेंस और हमें टर्म इंश्योरेंस क्यों लेना चाहिए और हमें किस एज पे टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए, कितनी अमाउंट का टर्म इंश्योरेंस हमें लेना चाहिए और कितने क्या क्या फैक्टर्स हैं जो हमें टर्म इंश्योरेंस लेने से पहले हमें इंश्योर करने चाहिए कि ये पर्टिकुलर टर्म इंश्योरेंस हमारे लिए अच्छा है, बेनिफिशियल है या नहीं है। एंड नेक्स्ट आप इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि मैं अपनी एनालिसिस के अकॉर्डिंग आपको दो बेस्ट टर्म इंश्योरेंस सजेस्ट करूँगी। ऐसा नहीं है कि आपकी एनालिसिस मेरे से बेस्ट हो सकती है, बट जो मुझे लगा मेरी एनालिसिस के अकॉर्डिंग और जितना मैंने इस टर्म इंश्योरेंस के बारे में पढ़ा है, मुझे दो टर्म इंश्योरेंस बहुत अच्छे लगे हैं, विच आई एम गोइंग टू टेल यू एट द एंड ऑफ अ वीडियो। सो प्लीज़ स्टे ट्यून टू दिस वीडियो। अब हम देखते हैं कि टर्म इंश्योरेंस क्या है। आप क्या समझते हैं टर्म इंश्योरेंस से? टर्म इंश्योरेंस इज़ लाइक कि आप कुछ टाइम के लिए, पर्टिकुलर टाइम के लिए आप अपनी लाइफ को सिक्योर कर रहे हैं। अगर उस टाइम के दौरान अगर आपको कुछ भी हो जाता है और अगर आप फैमिली के अर्निंग मेंबर हैं, तो आपकी फैमिली को एक पर्टिकुलर अमाउंट मिल जाएगी, एक बैकअप मिल जाएगा। ठीक है। सो टर्म इंश्योरेंस इज आप कुछ अंतराल के लिए या कुछ टाइम पीरियड के लिए अपनी लाइफ को सिक्योर कर रहे हैं, अपनी फैमिली को सिक्योर कर रहे हैं। ठीक है। दिस इज द मीनिंग ऑफ द टर्म इंश्योरेंस। ओके। अब है कि क्या हमें टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए? तो यस, आपको टर्म इंश्योरेंस ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या है कि आप स्मॉल सा अमाउंट पर मंथ या ईयरली आप देते हैं और एक बड़ा कवरेज आपको मिल जाता है। अगर आप फैमिली के अर्निंग मेंबर हैं और आपको कुछ भी मिस हैपनिंग अगर आपकी फैमिली में हो जाती है या आपको हो जाती है, तो आपकी फैमिली को एक बिग ह्यूज अमाउंट में एक बैकअप मिल जाता है। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि हम सभी को टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए। और टर्म इंश्योरेंस फैमिली में उसी मेंबर को लेना चाहिए जो कि फैमिली का अर्निंग मेंबर है। अगर उनके जाने के बाद मतलब कि आपकी जो फैमिली है वो इफ़ेक्ट ना हो, उस फैमिली को एक पर्टिकुलर अमाउंट मिल जाए और वो फैमिली सेफली आपके जाने के बाद रह सके। ठीक है। एंड नेक्स्ट इज़ कि आपको कितनी अमाउंट का कवर जो है वो टर्म इंश्योरेंस में लेना चाहिए। तो देखिए, अगर मतलब मैं मेरे हिसाब से जो मुझे लगा है कि जितनी भी आपकी सैलरी है उस सैलरी का 20 गुना कवरेज जो है, इतने तक का टर्म इंश्योरेंस आपको लेना चाहिए। ठीक है। 20 गुना मतलब 20 गुना तक तो लेना ही चाहिए, और आप इस अकॉर्डिंग टू योर पॉकेट आप उसको 10 गुना भी कर सकते हैं, पर 10 से 20 गुना जो आपकी सैलरी है या इनकम है, उतना आपको लेना चाहिए टर्म इंश्योरेंस। ठीक है। और कब तक आपको टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए? टर्म इंश्योरेंस आपको तब तक लेना चाहिए जब तक आपके ऊपर आपकी फैमिली की लायबिलिटीज़ हैं, और जब तक कि आपके जो लोग आप पे डिपेंडेंट हैं आपकी फैमिली में, वो इंडिपेंडेंट नहीं हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने 60 से 65 साल तक अपना टर्म इंश्योरेंस ले लिया है, तो 65 साल तक आपकी रिटायरमेंट भी हो जाएगी, आपकी फैमिली, आपके बच्चे भी सेटल हो जाएंगे। तो अगर उससे पहले आपको कुछ भी होता है तो आपकी फैमिली को एक ह्यूज अमाउंट मिल जाएगी, जो कि आपके जाने के बाद उनकी सारी ज़रूरतों को पूरा करेगी। ठीक है। तो एटलीस्ट इतने ईयर्स तक को आपको टर्म इंश्योरेंस लेना ही चाहिए कि जब तक आपकी जो फैमिली है वो आराम से रह सके। ठीक। अब मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि टर्म इंश्योरेंस में हमें राइडर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस में आप राइडर लीजिए चाहे ना लीजिए, दैट इज़ अकॉर्डिंग टू योर, आपको अपनी समझ है, बट मुझे लगता है कि टर्म इंश्योरेंस में आपको दो राइडर ज़रूर लेने चाहिए। वन इज़ क्रिटिकल इलनेस एंड सेकेंड इज़ योर एक्सीडेंटल कवरेज। ठीक है। मुझे लगता है कि कोई भी बीमारी आपको बताकर नहीं आएगी। आप मान लीजिए कि आपने टर्म इंश्योरेंस लिया है 60 ईयर्स तक या 65 ईयर्स तक, लेकिन आपको कोई भी क्रिटिकल इलनेस
आपको 30 या 40 साल में ही आ गई है, आपको मान लीजिए कि कोई ऐसी बीमारी हो गई है कि आप बेड रिडन हो गए हैं और आप ऑफिस नहीं जा पा रहे हैं, तो ऐसे में आप अपने घर का खर्चा कैसे चलाएंगे। तो इसलिए आपको ये राइडर ज़रूर लेना चाहिए और इससे कुछ ज़्यादा खास फ़र्क नहीं पड़ता है आपके प्रीमियम में, 200 से 300 रुपये आपके प्रीमियम में बढ़ जाएगा, लेकिन आप एटलीस्ट मेंटली इतने आपका जो मेंटली आप इतने सिक्योर हो जाएंगे कि अगर मुझे ऐसी कोई बीमारी अगर हो जाती है तो मेरी फैमिली को सफ़र नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। और एक्सीडेंटल कवरेज में भी ऐसा ही है कि जो आपका प्रीमियम है वो 100-200 रुपया बढ़ता है, लेकिन अगर कोई भी ऐसी मिस हैपनिंग हो जाती है तो आपको आपकी जो कवरेज है उसका 50 to 60% आपको तभी मिल जाता है, ठीक है। तो ये राइडर आप ज़रूर लीजिए। अब नेक्स्ट है कि आपको टर्म इंश्योरेंस कब लेना चाहिए। तो टर्म इंश्योरेंस आप जितनी कम एज में ले लेते हैं दैट इज़ बेनिफिशियल फॉर यू, क्योंकि आप जितनी कम एज में टर्म इंश्योरेंस ले लेंगे उतना ही कम प्रीमियम आपको भरना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो लाइफ रिस्क है वो उस टाइम पे कम रहता है। तो आपका जो प्रीमियम है वो भी एक छोटी अमाउंट आपको देनी पड़ेगी और वही अमाउंट आपको एंड तक देनी है जितने टर्म के लिए आपने वो टर्म इंश्योरेंस लिया है। मानिए 30 साल के लिए या 40 साल के लिए, तो आपको सेम अमाउंट लेनी है। तो पर आप ये मत सोचिए कि अभी मेरे पास कोई लाइबिलिटीज़ नहीं है, मेरे बच्चे नहीं है, तो मैं क्यों टर्म इंश्योरेंस ले लूँ। आप ये सोचिए कि आज नहीं है, आने वाले 5 साल में आपके पास कोई ना कोई लाइबिलिटी होगी, तो उस टाइम पे आपको अगर आप टर्म इंश्योरेंस लेंगे तो आपकी एज ज़्यादा होगी, आपको प्रीमियम ज़्यादा भरना पड़ेगा। और अभी क्या है कि आपको प्रीमियम कम भरना पड़ेगा और एंड तक कम ही भरना है। तो इसलिए आई सजेस्ट कि आप कम से कम एज में अपना टर्म इंश्योरेंस ले लीजिए, ठीक है। करेंगे कि हमें टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए या हमें लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू मी मुझे जो लगता है कि हमें टर्म इंश्योरेंस देना चाहिए, क्योंकि इसमें आपका प्रीमियम भी कम रहता है और एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए रहता है, और जहाँ पे आपको जो कवरेज है वो भी मैक्सिमम मिलता है, ठीक है। सो बेटर है कि हम लाइफ लॉन्ग वाला टर्म लाइफ इंश्योरेंस ना लेकर टर्म इंश्योरेंस ले। तो जो भी पैसा आपका बचता है उसको आप किसी अच्छी सी एसआईपी में, म्यूचुअल फंड्स में, कहीं भी ऐसी जगह इन्वेस्ट कर दीजिए जहाँ पे आपकी वो सेविंग होती रहे, ठीक है। और मुझे लगता है कि एक पर्टिकुलर टाइम ही होता है 25-30 से लेके 60-65 तक, जब आपके पास मैक्सिमम लायबिलिटीज़ आपके पास रहती हैं, ठीक है। तो उतने टाइम तक आप अपनी लाइफ को सिक्योर कर लीजिए, क्योंकि उसके बाद मुझे नहीं लगता है कि आपके फैमिली में कोई भी ऐसा इंसान होता है जो आप पे डिपेंडेंट होता है। सो इट्स बेटर कि आप टर्म इंश्योरेंस लीजिए, जो कि मुझे लगता है कि टर्म इंश्योरेंस लेना ज़्यादा समझदारी है रेदर देन लाइफ इंश्योरेंस। अब हम बात करेंगे कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए टर्म इंश्योरेंस लेने से पहले। सो सबसे पहले है नंबर ऑफ क्लेम हैंडलिंग्स, कि किसी कंपनी ने पर ईयरली कितने क्लेम हैंडलिंग्स जो हैं वो की हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम क्लेम हैंडलिंग जो है वो कंपनी करे, दैट कंपनी इज़ अ गुड कंपनी, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज क्लेम सेटलमेंट रेशो, कि उसका क्लेम सेटलमेंट रेशो जो है वो कैसा है किसी कंपनी का। जो किसी भी कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशो है वो 97% से ज़्यादा होना चाहिए, तभी वो कंपनी अच्छी कंपनी है, वो जेन्युइन कंपनी है, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज अमाउंट सेटलमेंट ऑफ लास्ट ईयर, कि पिछले कुछ सालों में या लास्ट ईयर में कंपनी ने कितने सेटलमेंट्स क्लियर किए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि छोटे मोटे जो क्लेम 1,00,000-2 लाख के क्लेम है वो कंपनी क्लियर कर रही है, ठीक है, जिससे कि उसका क्लेम सेटलमेंट रेशो बना रहे, ठीक है। लेकिन वो कंपनी जो बड़े क्लेम्स हैं जैसे 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ उनको वो कवर नहीं कर रही है, तो वो कंपनी भी अच्छी कंपनी और जेन्युइन कंपनी नहीं है, क्योंकि जो अमाउंट सेटलमेंट लास्ट ईयर है दैट ऑल्सो मैटर, वो 95% से ऊपर होना चाहिए। एंड नेक्स्ट इज क्लेम रिजेक्शन, कि ऐसे कंपनी जो है जो डायरेक्टली क्लेम्स को रिजेक्ट कर रही है, ऐसी कंपनी भी अच्छी कंपनी नहीं है, ठीक है। और आपका जो क्लेम रिजेक्शन रेशो है वो 1% से ज़्यादा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज प्रीमियम, आपका प्रीमियम की जो कॉस्ट है वो लो होनी चाहिए और जो कवरेज है वो मैक्सिमम होना चाहिए, तो तभी वो जो टर्म इंश्योरेंस है वो आपके लिए बेनिफिशियल है। तो आप इन सब चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखिए टर्म इंश्योरेंस लेने से पहले। वैसे तो देखा जाए तो मार्केट में तरह तरह के टर्म इंश्योरेंस है, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ कंपनीज दोज हु आर गिविंग अ टर्म इंश्योरेंस, पर जो मेरी एनालिसिस के अकॉर्डिंग्स और जो फैक्टर्स मैंने आपको बताए हैं उनकी स्टडी के अकॉर्डिंग जो 2 बेस्ट टर्म इंश्योरेंस मेरी एनालिसिस के अकॉर्डिंग मुझे लगे हैं दैट इज़ LIC एंड HDFC, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले हम बात करते हैं LIC के बारे में। जो LIC का क्लेम सेटलमेंट जो रेशो है वो 97% है, ठीक है।
है। और जो HDFC का है वो 99.04% है, जो कि क्लेम सेटलमेंट रेशो HDFC का ज़्यादा बेटर है, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज जो अमाउंट सेटलमेंट रेशो है LIC की, दैट इज़ 95%, और जो HDFC की भी 94 से 95% के बीच वेरी करती है, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज क्लेम रिजेक्शन। जो क्लेम रिजेक्शन है वो LIC का 0.89% है, और जो कि HDFC का 0.52% है, जो कि बहुत कम है, एंड विच इज़ अ वेरी गुड फीचर इन HDFC, ओके। एंड नेक्स्ट इज LIC, जैसे आपको पता है कि गवर्नमेंट कंपनी है, गवर्नमेंटाइज कंपनी है, तो इसका जो प्रीमियम है वो थोड़ा ज़्यादा है, और जो HDFC का प्रीमियम है वो थोड़ा कम है कंपैरेटिव टू LIC, ठीक है। तो अब इन दोनों में अगर मुझे रैंकिंग देनी हो कि किसको मैं फर्स्ट रैंकिंग दूंगी और किसको सेकंड दूंगी, तो आई वुड से कि HDFC आई वुड रैंक 1 और LIC को मैं रैंक 2 कर दूंगी, ठीक है। पर ये दोनों ही कंपनियां बहुत अच्छी हैं। इसके अलावा आपको टाटा, मैक्स, तरह के डिफरेंट टाइप ऑफ टर्म इंश्योरेंस कंपनीज आपको मिल जाएंगी। और अगर आपको ये सारे फैक्टर्स देखने के बाद क्लेम सेटलमेंट, अमाउंट सेटलमेंट, रिजेक्शन स्टडी करने के बाद अगर आपको इससे बेटर भी कोई कंपनी मिलती है तो यू कैन गो फॉर इट, बट प्लीज़ टर्म्स एंड कंडीशन आप ध्यान से पढ़िए। एंड आई होप मैं आपको सब कुछ क्लियर कर पाई हूँ। एंड इफ स्टिल यू हैव एनी क्वेरीज और यू फील लाइक कि आपको कुछ पूछना है, तो प्लीज़ कमेंट मी ऑन द कमेंट बॉक्स। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। जय हिंद, जय भारत।